हेलो गाइस, मैं हूं कोमल और UIFS टेक की इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हम लोग ने जाना कि नंबर सिस्टम्स के बारे में, कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मीन्स कन्वर्जन सीखेंगे हम लोग, कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे सामने कन्वर्जन। तो सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं कन्वर्जन? सबसे पहले कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कर सकते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कर सकते हैं, एंड ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर, एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इतने टाइप के हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये प्लेस वैल्यू है, आप लोग देख सकते हैं नंबर सिस्टम लिखे हुए हैं, फिर प्लेस वैल्यू 1000, 100, 10, 1, एंड जब दशमलव के बाद जाते हैं तो वो क्या होता है, वो चीज़ माइनस में हो जाती है। ठीक है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में आप देख रहे हैं इकाई। ठीक है, तो इसमें क्या है 10 की पावर 0, जैसे कि हम लोग ने इसमें देखा था जब हम डेसिमल नंबर पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था ना जब राइट मोड साइड से हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो 10 की पावर 0 होती है, और वो जैसे जैसे वो लेफ्ट की साइड इंक्रीज होता जाता है तो उसकी पावर में क्या होता है, एक एक इंक्रीज हो जाता है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देखिए, 10 की पावर जब हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं डिजिट में तो 10 की पावर 0 है और उसका क्या है, मान कितना है, 1 है। और जैसे हम इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 10 की पावर 1 हो रही है तो उसका मान कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। फिर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 10 की पावर 2 तो कितना हो जा रहा है, 1000 हो जा रहा है। ठीक है, फिर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 10 की पावर 3 तो क्या हो रहा है, वो 1000 हो जा रहा है। फिर हम और से ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा कि 10 की पावर 4 तो क्या हो जाएगा 10,000, फिर 10 की पावर 5, ऐसे ऐसे आप इंक्रीज़ होता जाएगा, आप उसका मान लगते जाएंगे। ठीक है, यही साइड जब हम लोग क्या कहते हैं दशमलव के बाद जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो पावर होती है वो माइनस में चली जाती है। अब दशमलव के बाद जैसे हम आगे चलेंगे राइट मोड साइड पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी 10 की पावर 1, फिर हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे राइट साइड में तो 10 की पावर -2, फिर 10 की पावर -3। ऐसे ही बाइनरी में होता है, जब स्टार्ट करते हैं तो 2 की पावर 0 तो उसका मान 1, आगे इंक्रीज़ होता है लेफ्ट साइड तो 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, ऐसे इंक्रीज़ होगा आगे तो 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, ऐसे इंक्रीज़ होगा। ऐसे ही आपका ऑक्टल में है एंड ऐसे हेक्साडेसिमल नंबर में है, और जहाँ दशमलव के बाद है तो वो क्या होता है, लेफ़्ट से राइट होता है, और दशमलव के पहले क्या होता है, राइट टू लेफ़्ट होता है। राइट टू लेफ़्ट जाएंगे दशमलव के पहले तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, बट किस में इंक्रीज़ होगा, माइनस साइन में इंक्रीज़ होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट कि कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी नंबर के जो अंक हैं या अंकों को उसके स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू से गुणा करके प्राप्त सभी गुणनफल को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि 100 लिखा और उसका बेस 2 है और उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। तो आप देख रहे हैं उसका एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर क्या लिखा है, उसके बेस पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर नोट करेंगे। क्या है हमारा बाइनरी नंबर, 100 मीन्स 100। अब स्थान क्या है, 210। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमने इसका ये मान रखा है मीन्स पावर रखा है। ठीक है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, वही चीज़ हमने नीचे 2 की पावर लगा के कर दिया है, तो 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। ठीक है, ये जो ये है बेस, यह स्थान है, ये पावर है। ठीक है, जैसे 1 लिखा है तो ये पावर, इसके लिए ये 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी पावर है। तो 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, पिछली स्लाइड में आप लोग ने देखा था। ठीक है, तो क्या है, 2 की पावर 0 है तो आप इसका मान देख रहे हैं 1 है, 2 की पावर 1 है इसका मान देख रहे हैं आप 2 है, 2 की पावर 4 इसका मान देख रहे हैं 4 है। तो यही आपका नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि जब 2 की पावर 0 है तो इसका मान क्या है, 1 है। 2 की पावर 1 है तो इसका मान क्या है, 2 है, एंड 2 की पावर 2 है तो इसका मान क्या है, 4 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सभी का जो रिजल्ट आया गुणा करते हैं। ठीक है,
फिर जो रिज़ल्ट आता है उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग प्लस करते हैं और हमारी जो वैल्यू है वो आ जाती है डेसिमल वाली। देखते हैं, अब इसका पावर 2 के पावर 1 होता है तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 है एंड इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 0 से। ठीक, ये 0 है एंड ये 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0 आया। फिर क्या है, 0 इंटू 2। अब हमारा जो मान आया था 2 की पावर 1 2 आया था, ठीक, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर वाले 0 से, बाइनरी डिजिट से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। ओके, तो कितना आया, 0 आया। फिर ये 4 आया है, ठीक है, इसका 2 के पावर 2 का जो मान है वो 4 आया है, तो हमने 4 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किससे कर दिया है, 1 से कर दिया है, तो ये 4 आ गया है। ठीक है, तो ये 4, तो हमारा जो 100 है 100 बाइनरी जो फॉर्मेट है वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो कितना मान आएगा, उसका आंसर आएगा 4 की पावर 10। ओके, और एग्जांपल में देखते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक, अब मान लीजिए जैसे ये बाइनरी नंबर है 100011 है, तो पहले हमने इसका जो वो है पावर है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सिंपली 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर हमने इस पर पावर चढ़ा दिया जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। क्लियर। फिर क्या किया, अब 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चार्ट याद होना चाहिए, बैक वाला, देख रहे हैं ये। ठीक है, जब आपको ये लर्न होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आते हैं, तो 2 की पावर 0 इसका मान कितना था, 1 होता है। 2 की पावर 1 तो इसका मान कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 2 इसका मान 4, 2 की पावर 3 इसका मान 8, 2 की पावर 4 इसका 16 एंड 2 की पावर 5 इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 32 होता है। अब हमें क्या करना है, इसका इन नंबरों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 1 और ये वाला 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ऐसा आएगा, 1। फिर जब 2 जो आया है रिजल्ट, 2 का किसका करेंगे गुणा, 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 4 है, 4 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 0 से करेंगे, 0 एंड 4 करेंगे तो 0। फिर 8 बाइनरी नंबर क्या है, 0 से क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0। फिर 16 है, 16 का बाइनरी डिजिट क्या है ऊपर, 0, तो इससे करेंगे तो क्या आएगा, 0। फिर 32 का क्या है बाइनरी नंबर, 1, तो इसका 32 के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्या है 32। फिर इन सारे जो आए हैं रिजल्ट को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, या ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आंसर, 35 10 आएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये आपको लेंदी लग रहा है, तो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप जान सकते हैं इसको और इजली से। यही नंबर सिस्टम है एंड आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 10011 है। ठीक है, अगर आप वैसे नहीं लिख सकते हैं, वो आपको समझाने के लिए था। अब आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 1 इंटू 2 की पावर 5 ये किया, 0 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1 एंड 1 इंटू 2 की पावर 0। क्योंकि हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, बताया था आपको, राइट से कहाँ जाता है, लेफ़्ट की ओर जाता है। ओके, तो ये आपका राइट साइड से लेफ़्ट की ओर जाएंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, तो 1 का जो है 2 की पावर 0 देंगे। फिर आगे इंक्रीज़ होता जाएगा लेफ्ट राइट, 2 पावर 1 हो जाएगा, फिर इंक्रीज़ होगा 2 की पावर 2, फिर इंक्रीज़ होगा 2 की पावर 3, फिर इंक्रीज़ 2 की पावर 4, टू इंक्रीज़ 2 की पावर 5। फिर इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 5 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 एंड 2 की पावर 0, तो इसका आंसर 1। जो इसका आंसर आएगा ये आपका 35 10 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इतनी चीज़। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये मान लीजिए अभी तक हम लोग डेसिमल की पहले वाली ले रहे थे, वैल्यू ले रहे थे, देख रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली की संख्याओं का कैसे रिजल्ट निकालते हैं या बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, दशमलव के बाद वाली संख्या में। ठीक है, तो ये देखते हैं। अभी हमारे पास क्या है, डिजिट जो है 0.111, ये दशमलव के बाद वाली संख्या है। तो आप लोग ने पीछे चार्ट में पढ़ा, जो दशमलव के बाद जो संख्या होती है तो उसकी पावर क्या होती है, माइनस में होती है।
ठीक है। और उसमें किस में हम बढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, तो इसकी पावर क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, वो भी माइनस में। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमें कहना है 1 1 1, तो हमने लिख लिया 1 की पावर 2 लेफ़्ट टू राइट जा रही है, तो क्या हो गया, माइनस में उसकी पावर चली गई। ठीक है, -1, फिर -2, फिर -3। अब उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 2, ठीक है, 1 की पावर 4, सॉरी 1/2 प्लस 1/4 एंड प्लस 1/8। ठीक है, और फिर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसका ये आंसर आएगा एंड इसका ये आंसर आएगा। फिर सभी को हम लोग जोड़ देंगे, देख रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू है बाइनरी की वो डेसिमल में चेंज होके इतनी डिजिट आएगी। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या है, डेसिमल के पहले वाली भी संख्या है और डेसिमल के बाद वाली भी संख्या है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेंगे डेसिमल के पहले वाली की। तो क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो 2 की पावर क्या कर देंगे 0, फिर आगे इंक्रीज होगा 1 की पावर 1, फिर 1 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर 10। उसके बाद जो दशमलव उसके बाद वो ऐड हो जाता है तो प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, तो इनका ये ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे और ये वाला ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे और फिर आपका जो रिज़ल्ट है ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया तो आपके लोग के लिए ये एक प्रैक्टिस वर्क है। ठीक है, ये आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस वर्क है जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे और जो अपने आंसर हैं वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे वो करेंगे, टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।